हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका फ्रैक्शंस और इस चैप्टर का हम रिवीजन करेंगे। ठीक है बच्चों। तो फ्रैक्शंस में काफी सारी चीजें हम कर चुके थे। फिलहाल प्रीवियस सेशन में जो लास्ट टॉपिक आपने किया था, अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होता है ये सीखा है आपने, एंड लाइक फ्रैक्शन। ठीक है। तो इसके आधार पे एक होमवर्क भी मैंने आपको दिया था। उम्मीद करता हूँ आपने उसको कंप्लीट जरूर किया होगा। अब क्या होते हैं लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन, इस चीज पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। जो फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है उनको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। एग्जाम्पल 1/2, 3/2। ठीक है। और वो फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं, जैसे 3/5, 7/3, 1/4, 2/5। ठीक है। ये सब अनलाइक फ्रैक्शंस हो गए। तो इसी के आधार पे ये क्वेश्चन है आपके सामने, जो कि आपको होमवर्क के लिए दिया गया था बच्चों। क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में? सेपरेट लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। तो नीचे आपको फ्रैक्शंस दिए गए हैं, इनमें से अनलाइक और लाइक फ्रैक्शंस आपको सेपरेट करने थे, अलग अलग करने थे बच्चों। ठीक है। तो कैसे किए होंगे आपने? अब यहाँ पे देखिए, जिनका डिनोमिनेटर सेम है वो हो गए लाइक फ्रैक्शंस। जैसे 5/19, और 19 किसका डिनोमिनेटर है? 8/19, फिर 11/19, फिर 18/19। ठीक है। तो ये सब क्या हो गए? लाइक फ्रैक्शंस हो गए बच्चों। क्या हो गए? लाइक फ्रैक्शंस हो गए। ठीक है। अब अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? अनलाइक फ्रैक्शंस वो होते हैं जिनके डिनोमिनेटर्स अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, 5/25 अनलाइक फ्रैक्शन है। 7/27, 10/38। अब 10/13 अनलाइक फ्रैक्शन होगा या लाइक होगा? तो हम देख सकते हैं कि 13 और भी कहीं दिख रहे हैं हमें डिनोमिनेटर में, है ना। तो इसीलिए इसको अभी छोड़ देंगे। 5/26 और कहीं नहीं है। 18 भी डिनोमिनेटर में और कहीं नहीं दिख रहा आपको। 14 भी कहीं नहीं दिख रहा, है ना। तो ये सब हो गए आपके अनलाइक फ्रैक्शंस। ठीक है। देख सकते हैं ये सारे हो गए अनलाइक फ्रैक्शन। अब एक चीज बच जाती है, 10/13, 19/13 और 2/13। ये सारे आप देख पा रहे हैं, ये भी लाइक फ्रैक्शंस है ना, क्योंकि इन सब का डिनोमिनेटर 13 है। नोट कर लेंगे, इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे।
तो ठीक है बच्चों, यहां तक सबने कर लिया नोट। अब देखिए, जो फ्रैक्शंस होते हैं उनको हम कंपेयर भी करते हैं। तो सबसे पहले लाइक फ्रैक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे कि लाइक फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद आगे हम देखते हैं। तो लाइक फ्रैक्शंस जो हो गए, अब देखिए लेट अस कंपेयर टू लाइक फ्रैक्शन। एक तो है 2/5, एक है 2/7 है और दूसरा है 5/7। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 2/7 का मतलब क्या है, अगर ये टोटल 7 पार्ट्स हैं, इसमें से 2 शेडेड हैं, छायांकित हैं। अगर ये 7 पार्ट्स हैं, इसमें से 5 शेडेड है ना, यही मतलब हुआ इसका। तो यहां से क्या समझ में आता है हमें, इन बोथ द फ्रैक्शन द होल इज डिवाइडेड इनटू 7 इक्वल पार्ट। दोनों ही फ्रैक्शन में जो पूरा ये आपको रेक्टेंगुलर पीस दिख रहा है, इसको 7 भागों में बांट दिया गया है ना, डिवाइडेड इनटू 7 इक्वल पार्ट। हाँ, इसका भी आपको ध्यान रखना है कि ये 7 बच्चों इक्वल पार्ट्स में है। किसमें है? ये 7 इक्वल पार्ट्स में है। ये 7 इक्वल पार्ट्स में बांटे गए हैं। समझ में आ गया? To represent 2/7, we shed 2 parts out of 7 equal parts. अब अगर 2/7 को दिखाना है, दर्शाना है, तो हम टोटल 7 भागों में से सिर्फ 2 भागों को छायांकित कर देंगे। We shed 5 parts out of 7 equal parts to represent 5/7। 5/7 को दर्शाना है तो हम 5 भाग 7 में से 5 भागों को छेद कर देते हैं, छायांकित कर देते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखिए, मोर पोर्शंस हैव बीन शेडेड, मतलब आगे देखते हैं वो यहाँ पे। अब देखिए, आपको चेक ये करना है कि इन दोनों फिगर्स में से, दोनों फिगर में से टोटल पार्ट तो 7 ही हैं, लेकिन ज्यादा पार्ट कौन सी में शेडेड है, छायांकित कौन सी फिगर में किए गए हैं ज्यादा भाग। तो इसमें 7 में से 2 हैं, इसमें 7 में से 5 हैं, तो भाई 5 ज्यादा होंगे। तो इसीलिए आप बोल सकते हैं कि 5/7 बड़ा है किससे? 2/7 से। तो लाइक फ्रैक्शन में जब डिनोमिनेटर आपका सेम होता है, इक्वल होता है, तो न्यूमरेटर को कंपेयर करते हैं हम। न्यूमरेटर में 5 बड़ा है या 2? 5 बड़ा है, तो ऑब्वियसली 5/7 बड़ा हो जाएगा। लेकिन याद रखना, डिनोमिनेटर सेम होगा तो वो लाइक फ्रैक्शन होंगे। लाइक फ्रैक्शन में ये रूल हम फॉलो करते हैं। वी कैन जनरलाइज दिस आउट ऑफ 2 लाइक फ्रैक्शन। 2 लाइक फ्रैक्शन अगर हैं, द फ्रैक्शन विद द ग्रेटर न्यूमरेटर इज ग्रेटर। वो भिन्न जिसका न्यूमरेटर बड़ा है, अंश बड़ा है, वही भिन्न भी बड़ी होगी। समझ में आ गया? तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये एक हमने जनरलाइज कर दिया इस चीज को। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं। इसी के साथ एग्जाम्पल भी है आपके लिए। ठीक है, तो पहले आप इसको कर लीजिए, उसके बाद हम देखिए। फॉर एग्जाम्पल 6/8, 9/8 और 4/8, इनमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा। तो 9 बड़ा है, और सबसे छोटी भिन्न 4/8, क्योंकि सबसे छोटा न्यूमरेटर इसका है। देख लीजिए यहाँ पे ये दिखा दिया गया है ना, तो नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, अब ये चीज अगर आप सीख चुके हैं कंपेयर कैसे करते हैं फ्रैक्शंस को, तो एग्जाम्पल देख लेंगे, है कि नहीं। ये एक क्वेश्चन है जिसको हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। क्या बोला गया है
अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में इस फ्रैक्शन को, इन फ्रैक्शंस को अरेंज करने हैं, असेंडिंग यानी बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो सबसे छोटा फ्रैक्शन सबसे पहले, फिर उससे बड़ा फ्रैक्शन, फिर उससे बड़ा, ऐसे कर करके इनको आप अरेंज करेंगे। है ना आसान? तो अभी जो आपको कॉन्सेप्ट बताया है, सेम कॉन्सेप्ट से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नोट डाउन कीजिए फटाफट और सॉल्व कीजिए। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब यहाँ पे सबके डिनोमिनेटर अगर आप देखेंगे तो कैसे हैं, इक्वल हैं, 18 18, सबको 18 दिख रहा है, तो सारे डिनोमिनेटर सेम है। तो कैसी फ्रैक्शन हुई है, ये हो गई लाइक फ्रैक्शंस। कैसी फ्रैक्शन हो गई, लाइक फ्रैक्शंस। अब लाइक फ्रैक्शंस में हम क्या देखते हैं, अगर इनके डिनोमिनेटर सेम है तो लाइक फ्रैक्शन होगी। और लाइक फ्रैक्शन में हम न्यूमरेटर्स को कंपेयर करते हैं। न्यूमरेटर्स को कंपेयर करने से मेरा मतलब है कि भाई जो न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा वो फ्रैक्शन भी सबसे छोटा होगा। तो इन सब में देखिए सबसे छोटा न्यूमरेटर 3 है, 3/18, है ना, ये सबसे छोटा भिन्न हो गया। उसके बाद कौन सा भिन्न हो गया, इसके बाद हो गया 5/18। ठीक है, 5/18। और इसके बाद कौन सा भिन्न हो गया 5/18 से बड़ा, 5 के बाद कौन सा आता है नंबर, 9, है ना, तो 9/18। इसके बाद 9/18 के बाद क्या आ गया, 11, 11/18। 11/18 से बड़ा 14/18, एंड इससे बड़ा 16/18, एंड इससे बड़ा 17/18। ठीक है, ये सब फ्रैक्शन आप देख सकते हैं, इस तरह से अरेंज कर दिया। अब छोटे से बड़े में ये इजीली अरेंज कर पा रहे हैं आप, है ना, बहुत सिंपल है ये कॉन्सेप्ट। तो इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यही है अरेंजमेंट। चलिए ये एक और एग्जांपल है जिसको आप नोट डाउन करेंगे। राइट द फ्रैक्शंस करस्पॉन्डिंग टू ईच फिगर ड्रॉन बिलो, कंपेयर द फ्रैक्शन यूजिंग करेक्ट साइन। ये 3 है साइन। सबसे पहले तो इनके फ्रैक्शंस लिखने हैं। देखिए एक आपको बॉक्स दे दिया गया है, उसमें छोटे 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 उसके पार्ट कर दिए गए हैं, और इनके जो पार्ट किए गए हैं आप देख सकते हैं, ये 4 बॉक्स हैं आपके सामने। इनमें से कुछ पार्ट्स को शेड कर दिया गया है, छायांकित कर दिया गया है कुछ भागों को। तो जो भाग छायांकित हैं उनकी आप फ्रैक्शंस लिखेंगे, भिन्न लिखेंगे इनकी सबकी, और फिर उन भिन्नों को कंपेयर करेंगे। समझ में आ रहा है? तो देखने से पता लग रहा है ये सब लाइक फ्रैक्शंस ही होंगे, है ना, क्योंकि बॉक्स का साइज सेम है, बॉक्स के जो पार्ट्स किए गए हैं वो भी सेम है, तो टोटल पार्ट सेम है, मतलब फ्रैक्शंस लाइक होंगे, है ना। अलग अलग पार्ट्स को छायांकित किया गया है, अलग अलग नंबर ऑफ पार्ट्स को, तो वो काउंट करके लिखने हैं। यहाँ से देख के लिख सकते हैं आप, फटाफट नोट करेंगे इसको और आंसर बताएंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इनके फ्रैक्शंस इजीली हम
लिख सकते हैं। फ्रैक्शन से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ बॉक्स काउंट करने पड़ेंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बॉक्स कैसे काउंट करेंगे? या तो आप सबको गिने, नहीं तो एक और रास्ता है हमारे पास, रोज एंड कॉलम्स को काउंट करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 रो हो गई। कितने कॉलम हो गए? 1 2 3 4, 4 कॉलम हो गए। 5 इंटू 4 टोटल कितने हो गए? 20 हो गए, है ना? कितने हो गए? 20 हो गए। तो टोटल 20 बॉक्स हो गए, 20 पार्ट कर दिए इसके, है ना? तो सबके ही 20 किए पार्ट हमने, है ना? क्योंकि सब बॉक्स में 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 और 4, 5 और 4 कॉलम है ना? तो सबके 20 पार्ट किए। कैसे निकालना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। हर एक बॉक्स को काउंट करने की जरूरत नहीं है बच्चों, आप नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम काउंट करके उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें 5 रो है, 4 कॉलम है, 5 चौके 20, टोटल 20 आ गए। सिंपल है। अब देखिए, ये काउंट करने पड़ेंगे इंडिविजुअली आपको, जो कि शेडेड पोर्शन है, छायांकित इसके भाग हैं। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने हो गए? पहले में 7 हो गए। दूसरे में देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 हो गए। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हो गए। तो देख सकते हैं आप, ये फ्रैक्शन आ गए हमारे पास। क्या आ गए? फ्रैक्शन आ गए। कैसे फ्रैक्शन है? लाइक फ्रैक्शन है। तो यही फ्रैक्शन है ना? द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन फिगर आर रेस्पेक्टिवली 7/20, 7/20, 11/20 और 10/20। अब हमें क्या करना है? अब इनको बताना है, करेक्ट साइन से रिप्रेजेंट करना है। सिंपल है बच्चों, 7/20 और 7/20 ये दोनों तो बराबर हैं, है कि नहीं बराबर? अब सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है इसमें से? 7/20, क्योंकि छोटा न्यूमरेटर इसी का है। उसके बाद 10/20 आएगा और फिर 11/20। ये देख सकते हैं, इस तरह से हम इसको अरेंज कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। कुछ डाउट अगर होता है बच्चों आप पूछ सकते हैं। ठीक है, सबने नोट डाउन कर लिया है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए। मैथ ओलंपियाड वाज कंडक्टेड इन दिल्ली, मुंबई एंड हैदराबाद। तो एक मैथ ओलंपियाड है, मैथ ओलंपियाड, जो कि 3 सिटीज में कंडक्ट किया गया है, 3 सिटीज में हुआ है। 200, 300 एंड 450 कैंडिडेट वर सपोज टू अपीयर फॉर द टेस्ट इन दिल्ली, मुंबई एंड हैदराबाद रेस्पेक्टिवली। और इसमें से जो आपके पास यहाँ पे ओलंपियाड हुआ है, तो 200 किसके हैं? 200 कैंडिडेट दिल्ली के लिए अपीयर होने चाहिए, 300 मुंबई एंड 450 हैदराबाद। समझ में आ गए? ये दिल्ली के 200, मुंबई के लिए 300 और हैदराबाद में 450 कैंडिडेट को अपीयर होना था, आना था मतलब उसमें। ठीक है, बट ड्यू टू सर्टेन रीजन, कुछ कारणवश 180, 90 और 315 कैंडिडेट ही पहुंच पाए हैं इन सिटीज में। मतलब दिल्ली में 200 आने थे, लेकिन 200 की बजाय सिर्फ 180 कैंडिडेट पहुंच पाए। मुंबई में 300 आने थे, लेकिन सिर्फ 90 पहुंच पाए। और हैदराबाद में 450 आने थे, लेकिन सिर्फ 315 ही कैंडिडेट पहुंच पाए हैं।
Which city has the greatest fraction of candidate who appeared for the test? तो सबसे पहले हर एक सिटी का आप क्या निकालेंगे भाई, फ्रैक्शन निकालेंगे कि हर एक सिटी में कितना फ्रैक्शन ऑफ कैंडिडेट अपीयर हुआ है। कैसे निकलेगा भाई, नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट दैट वर सपोज्ड टू अपीयर। ये आप डिनोमिनेटर में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स दैट वर सपोज टू अपीयर। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में देखते हैं, ठीक है, दिल्ली में देखते हैं टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने अपीयर होने चाहिए थे, 200, लेकिन अपीयर कितने हुए, 180, 180 अपीयर हुए। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं मुंबई की, तो मुंबई में कितने कैंडिडेट अपीयर होने चाहिए थे, 300, अपीयर कितने हुए, ये इसकी फ्रैक्शन आ जाएगी। उसके बाद हम निकालेंगे हैदराबाद का, तो तीनों के फ्रैक्शन आ गए, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड फॉर द टेस्ट। उसके बाद इनको कंपेयर कर लेंगे। चलिए नोट करके इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन काफी सरल है, सिंपल है। बस यहाँ पे सबसे पहले फ्रैक्शन आप निकाल लेंगे, कितने अपीयर हुए थे मुंबई के लिए, ओनली 90 कैंडिडेट्स, है ना, जबकि हैदराबाद के लिए टोटल कैंडिडेट्स हैं 450 और इसमें से 315 ही आए थे, है कि नहीं। अब देखिए क्या हमारे फ्रैक्शंस यहाँ पे आ गए हैं, फ्रैक्शन तो आ गए हैं, लेकिन हमें इनको सिंपलीफाई करके सिंपल फॉर्म में लिखना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कैंसिल आउट हो रहा है बच्चों, हो रहा है कि नहीं हो रहा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, कितना बच गया, 18 यहाँ पे और 20 यहाँ पे। अब 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये 9 आ गया और ये 10 आ गया, तो क्या फ्रैक्शन आ गया, 9/10। मतलब दिल्ली में 9/10 फ्रैक्शन ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं। मुंबई देखते हैं, कैंसिल आउट कर लिया, 3 तिया 9 और 3 10 जा 30, तो 3/10 मुंबई में अपीयर हुए। हैदराबाद में चेक करते हैं, 5 से इसको कैंसिल आउट कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 5 इंटू 6, 5 इंटू 6 30, 5 तिया 15 और ये 5 45 00, ठीक है। तो इसके बाद 3 से इसको कैंसिल आउट कर लेंगे, वैसे 9 से हम सीधा कर सकते हैं, है ना, या फिर आप HCF निकाल के इन दोनों का सिंपलीफाई सिंपल फॉर्म में लिखना बताया था ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर से इनको दोनों को ही डिवाइड कर लेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, लेकिन डायरेक्टली करेंगे कोई दिक्कत नहीं। 9 इंटू 7 9 7 63, 9 इंटू 10 90, कितना आ गया, 7/10, ऐसे भी निकाल लिया हमने। अब क्या करना है, या फिर यहाँ पे आप क्या कर सकते थे, सबसे पहले 5 से किया फिर 9 से किया, 5 निम 45, सीधा 45 से करते तो आपका यही आता आंसर, है ना। तो चलिए अब हमारे पास तीनों सिटीज की फ्रैक्शन आ गई है। अब क्या करना है आपको, यहां तक समझ में आ रहा है। अब आ गई है फ्रैक्शन, ये आ गई 9/10, 3/10 और 7/10। अब यहाँ पे देखेंगे द फ्रैक्शन ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड फॉर द टेस्ट इन दिल्ली, मुंबई एंड हैदराबाद आर। दिल्ली के लिए 9/10, मुंबई के लिए 3 और हैदराबाद के लिए 7/10। दीज फ्रैक्शंस आर लाइक फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर सेम है इसीलिए
अब इनको अगर कंपेयर करेंगे तो न्यूमरेटर कंपेयर करने पड़ेंगे, न्यूमरेटर्स की तुलना करनी पड़ेगी हमें। तो न्यूमरेटर किसका ज्यादा है, 9 बड़ा है 7 से, 7 बड़ा है 3 से, तो 9/10 ग्रेटर देन 7/10 इज ग्रेटर देन 3/10। तो अब क्वेश्चन याद कीजिए, सबसे पहले क्या पूछा गया था, वापस चलते हैं हम क्वेश्चन पे, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन ऑफ कैंडिडेट हु अपीयर्ड फॉर द टेस्ट, 9/10 है ना, एंड दूसरा है लीस्ट फ्रैक्शन ऑफ कैंडिडेट हु अपीयर्ड फॉर द टेस्ट। ये तो हो गया 9/10 आपका ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, और लीस्ट फ्रैक्शन 3/10। सिटी क्या हो गई, 3/10 कौन सी सिटी थी, मुंबई, और 9/10 दिल्ली, ये आ गई। बस यही आपको आंसर्स अपने लिखने हैं, प्रॉपर फॉर्मेट में आप आंसर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सिंस द फ्रैक्शन 9/10 इज ग्रेटेस्ट, है ना, ये सबसे बड़ा है बाकी फ्रैक्शंस में, तो दिल्ली इज द सिटी वेयर द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन ऑफ कैंडिडेट अपीयर फॉर द टेस्ट। सिंस फ्रैक्शन 3/10 इज स्मॉलेस्ट, ये सबसे छोटा है, तो मुंबई ऐसी सिटी है जहां पे लीस्ट फ्रैक्शन ऑफ कैंडिडेट अपीयर फॉर द टेस्ट, है ना, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, सबने नोट कर लिया है बच्चों। तो एक क्वेश्चन आप यहाँ पे लिखेंगे, लिखिए क्वेश्चन, अरेंज द फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, घटते क्रम में इनको आप लिखेंगे, जैसे ठीक है, ये फ्रैक्शंस हैं, इनको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, और ये आपका होमवर्क हो जाएगा, नोट कर लीजिए इसको। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस किए हैं रिवाइज उनको करें और होमवर्क अपना जरूर कंप्लीट करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।